मंगल पांडे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के जनक मंगल पांडे ने 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। सिपाहियों को नई बंदूक दी गई जिसमें कारतूस को भरने के लिए दांतों से काटना पड़ता था, जिसका आवरण चर्बी का था। यह अफवाह फैली कि यह कारतूस का आवरण सुअर और गाय के मांस का था। उन्होंने अपने अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर आक्रमण कर उसे घायल कर दिया। सेना ने मंगल पांडे पर हथियार उठाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सैनिकों ने मंगल को गिरफ्तार किया और कोर्ट मार्शल कर फांसी की सजा दी गई। इसके एक माह बाद उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में फैल गई, जिसका भारतीय गद्दार शासकों व सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों ने क्रूरता से दमन कर दिया। तुम्हें पता है मंगल, सुना है ये नए कारतूस गाय व सुअर की चर्बी से बने हैं। क्या हम इसका बहिष्कार करेंगे? मारो इस फिरंगी को। सबने सुना रे, डंका बोले धुम धुम, जागो जागो अब तुम नींद में हो क्यों गुम हो। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो देखो देखो समय क्या दिखा, देख कर भी ना विश्वास कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को उठा। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए, अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे में कोई बुझाए। अल्लाह झांसी की रानी। झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र गंगाधर राव को अंग्रेजों द्वारा उनके पति की मृत्यु के बाद अस्वीकार करने तथा झांसी को अंग्रेज साम्राज्य में मिलाने की साजिश के विरुद्ध रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ 1857 की क्रांति में वीरतापूर्ण युद्ध किया। अपनी सेना से दूर होने, नए घोड़े की सवारी और चारों ओर से अंग्रेजों से घिरने पर वीरतापूर्ण लड़ते हुए वे शहीद हो गई। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो,
राम प्रसाद बिस्मिल, क्रांतिकारी धारा के प्रमुख सेनानी, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी थी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसे कई घटनाओं में शामिल थे। 2 वर्ष तक वे भूमिगत रहे। उनके साथियों में एक गद्दार के पकड़े जाने पर उसके द्वारा सब राज उगल दिए जाने से बिस्मिल के विरुद्ध मुकदमा चला। उन्होंने अपने मुकदमे की पैरवी स्वयं की। वे एक प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि थे। उनकी मृत्यु के बाद स्वतंत्रता संग्राम में गाए जाने वाले गीत उन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। I wish the downfall of British Empire. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। चंद्रशेखर आजाद ने ही सैंडर्स हत्याकांड व असेंबली में बम डालने की रूपरेखा बनाई थी। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजा दी जाने वाली थी, तब वे आनंद भवन में नेहरू जी से उन्हें बचाने की अपील करने गए थे। उनसे गर्मा गर्म बहस के बाद गेट आउट करने पर वे वहां से निकलकर अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी से बात कर रहे थे, तब सीआईडी द्वारा घेर लिए गए। भयंकर गोलीबारी के बाद पुलिस की पकड़ में आने के बजाय उन्होंने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। सैंडर्स हत्याकांड व असेंबली में बम फेंकने के कारण इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। असेंबली में बम फेंककर वे भागे नहीं, बल्कि स्वयं ही गिरफ्तार हो गए। उनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि अंग्रेजों को यह बताना था कि हिंदुस्तानी जाग गए हैं। इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वे गिरफ्तार हुए और उन्होंने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए फांसी को गले लगाया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। ये नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्र नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह दूसरा प्रसिद्ध नारा है। 18 अगस्त 1945 को उनके हवाई जहाज में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई इस अवधारणा के द्वारा भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों व आंदोलनों को प्रेरित किया। दुनिया उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानती है। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले संबोधित किया। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और अंत में स्वतंत्रता और भारत विभाजन, इस प्रकार प्रमुख चरणों से देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश द्वारा राष्ट्रपिता का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भारत देश उनकी 150वीं जयंती मना रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वंदे